हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए लेक्चर में, जो कि लेक्चर है मेरा किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लेक्चर 13 है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन दिए हुए पहले उस पर डिस्कस करेंगे, और साथ में नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे डिस्कस किए थे, साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉर्टर मेथड क्या होता है, स्पेशल टाइप अगर कोई पीडी रहा नॉन होमोजीनियस में तो उसको कैसे देखेंगे, ये सब पे डिस्कस किए हुए हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे किसमें, लेक्चर नंबर 12 में। आज उसमें से एक दो क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ताकि अगर आपका बन गया तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कैसे आप बनाए हैं और आंसर आपका क्या आया है, ठीक है। और अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ट्राई करना है। अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डील कर देते हैं आज के क्लास में। कहाँ से, लेक्चर नंबर 12 से, जैसे कि आप अपना देख के आगे का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर, स्टार्ट किया जाए। आज का बेसिकली टॉपिक क्या रहेगा, नॉन होमोजेनियस पीडी, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं लेक्चर 12 से कुछ क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। इसमें हम बोले थे अगर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से हो और यहाँ पे कितना हो जाए, फाइव डी कोमा डी डैश टाइप से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपका, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपल है, डी के जगह पे फाई ऑफ ए और डी डैश की जगह पे बी पुट कर देना है। कंडीशन ये है कि फाई ए बी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ पे आपका सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग देख चुके हैं, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सॉल्यूशन भी पुट किए हुए थे, वहां से इस चीज को हम लोग निकाल के लेके आए हैं। ए एक्स प्लस बी वाई जैसा होना चाहिए। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, 1/ax प्लस बी वाई, जहाँ पे a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू कितना आपका 1 है y -2x में, है ना। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर का है, तो यहाँ से दिख रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का है। होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस में सारे टर्म का जो ऑर्डर है आपका कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। आर कितना होता है, तो डी स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर जेड। अच्छा, जेड कॉमन ले लेंगे, 5। एस क्या लिखे, डी डी डैश लिख सकते हैं, आप चाहो तो डी डैश डी भी लिख सकते हो। टी कितना हो जाएगा, तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये जेड हो गया इज इक्वल टू हो गया वाई -2x। सॉल्व करने बोला है तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर दोनों आप निकाल सकती हो। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो जहां पे डी है वहां आप m करो, m स्क्वायर प्लस 5m, जहां डी डैश है वहां पे 1 पुट करो, इक्वल टू 0। तो कितना हो गया m का वैल्यू, m का वैल्यू हो गया -2 -3। क्या बात है, दोनों रियल और डिफरेंट आया, दोनों रियल एंड डिफरेंट आया। सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया f1 y-2x, एक ये वाला आ गया, प्लस f2 y-3x। f1 y-2x प्लस f2 y-3x, ये आ गया आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। इसी पे ही हम लोग सबसे ज्यादा काम किए थे। पार्टिकुलर इंटीग्रल, चाहे ओडी हो चाहे पीडी हो, पार्टिकुलर ही इंपॉर्टेंट होता है। डी स्क्वायर प्लस 5 डी डी डैश लिखो या डी डैश डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डी डैश का स्क्वायर, हमको पता है कि डी क्या है, अगर आपको पता होना चाहिए कि डी क्या है, तो डी इज द डेल बाय डेल एक्स, एंड डी डैश क्या है, तो डी डैश इक्वल टू डेल बाय डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ फंक्शन कितना हो जाएगा, y-2x। अब क्या करें, अब क्या करें, y-2x, तो पहले इसको फंक्शन ऑफ जो फैक्टर के फॉर्म में लिखो, तो d प्लस 2 डी डैश लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं d प्लस 3 डी डैश। कहाँ से ये लिख लिए, जहाँ रूट मेरा आया, अगर ये रूट है तो फैक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं, उस जगह से लिखे y-2x। अब देखो कौन से फैक्टर में इनको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा उनको रख देते हैं, जैसे कि ए के जगह, डी के जगह -2 और डी डैश के जगह 1, डी के जगह -2 और डी डैश के जगह 1, तो ये प्रॉब्लम करेगा, -2 + 2 0 हो जाएगा।
डी के जगह -2 और डी डैश की जगह 1, तो -2 + 3 ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो इनको रख देते हैं यहाँ d + 2 डी डैश, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तुम्हारा 0 हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो गया -2 + 3, डी डैश की जगह कितना है 1, डी की जगह कितना है 2, कहाँ से फंक्शन ऑफ ax + by से हम लोग निकाल लिए, फंक्शन ऑफ ax + by, यहाँ 1 है जो कि b का वैल्यू और a का वैल्यू कितना है -2 जो कि x का कोफिशिएंट है। हम बार बार पहले भी कर चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया 3 - 2 1 हो गया, तो ये तो सिंपल ही हो गया d + 2 डी डैश और 1/y - 2x। चलो बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम हो रहा है y - 2x, इसके लिए भी हम फॉर्मूला बताए हुए थे कि जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा डी AD इस टाइप से, अगर AD तो नहीं 1/BD और -AD डैश वाले में ही प्रॉब्लम होता है। अगर इस पे पावर आपका अगर n है या r है तो इसको क्या बोले थे कि x⁴ r फैक्टोरियल और b पर पावर r, ये वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, नीचे क्या देते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे कितना है पावर 1 है, कितना पावर है यहाँ पे देख सकते हैं पावर 1 है। चलो बहुत अच्छा, तो x⁴ 1 b कितना है आपका, b है 2, 2 पर पावर 1, b2 है, नहीं b2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, b a का वैल्यू -2 है, सॉरी b1 है, 1 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 पर पावर 1 होता, आप चाहो तो ऐसा करके लिख सकते हो। और यहाँ पे हो गया y - 2x, यहाँ हो गया आपका y - 2x, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x/1, x/1 यानी कि सिंपल x और 1/y - 2x, that is x/y - 2x। हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज कितना हो गया, z = f1 y - 2x प्लस f2 y - 3x प्लस x ln, ln तो नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, कुछ चीजें गलत हो गया। क्या गलत हुआ, ये तो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर दिए फंक्शन ऑफ ax + by के टर्म में, लेकिन जब यहाँ 2 और 3 रखे तो कितना पावर है इसका, ये इसमें तो प्रॉब्लम इनको रख दिए, इस पे पावर है 1, तो 1 है तो 5 भी तो रख दिए, लेकिन साथ में उतने टाइम इंटीग्रेट भी तो होगा, जैसे इस पे पावर है 1, इसी पे प्रॉब्लम हो, इस पे रख रहे हैं ना, इस पे प्रॉब्लम हो रहा है, 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, तो इसमें तो रखना है नहीं, इसको पावर 1 है, 1 टाइम के लिए -2 और 3 कर दिए कॉफिशिएंट, तो इसको जो ये जो फंक्शन है इनको इंटीग्रेट भी तो करेंगे 1 टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, ax + by के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब y + 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y + 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेट लिखना पड़ेगा ना, गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ इंटीग्रेट लिखना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट 1/y - 2x d ऑफ y - 2x, इसीलिए हम लोग उसको क्या लिख देते थे u। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया ln हो गया y - 2x, है ना, ln कितना हो गया, क्योंकि मान लेते हैं इसको u, तो u और du, तो कितना हो गया ln u। अब जाके तुम यहाँ पे काम कर सकते हो y - 2x, ये पूरा का पूरा गलत हो गया, जिसमें प्रॉब्लम नहीं था डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज किया उसमें इंटीग्रेट करना है, जिनमें प्रॉब्लम उनमें कोई इंटीग्रेट नहीं करना है, ln y - 2x। अब यहाँ पे हो गया x इंटू ln y - 2x, बस काम खत्म, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ln y - 2x, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। सेम इसी कैटेगरी पे, इसी कैटेगरी पे एक और क्वेश्चन दिए हुए थे, log x + 2y यानी फंक्शन ऑफ ax + by, सेम इसी कैटेगरी पे, मुझे लगता है कि वो कंप्लीट हो गया होगा या सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व 4r - 4s
आई थिंक ऐसे ही कुछ था, t इक्वल टू 16 ln x प्लस 2y। ठीक है, ln x प्लस 2y। ओके, इस क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करोगे उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अभी ऊपर किए। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो आसान है, चलो ठीक है, एक बार गिवन जो दिया वो उनको लिख देते हैं। जैसे 4r को d स्क्वायर लिख सकते हैं, 4s को d डैश कर दो या d डैश d कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। d डैश का स्क्वायर कर दिया t, ये हो गया तुम्हारा z इक्वल टू 16 ln x प्लस 2y। ठीक है, फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज फोर एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। दो रूट्स क्या क्या आएंगे? मुझे तो लगता है दोनों रूट्स तुम्हारा 1/2 1/2 होगा। चेक करके देखो, चेक करके देखो। m माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? तो m स्क्वायर प्लस 1/4 और ये माइनस 2 कैंसिल माइनस m 4 से मल्टीप्लाई करो, 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, रूट सही है, बिल्कुल सही। ओके, सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन बता दो क्योंकि दोनों रूट सेम है। f1 y प्लस 1/2x प्लस x इंटू f2 y प्लस 1/2x। बस काम खत्म, इतना ही तो होगा। यहाँ पे रूट्स कितना आपका पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव में रूट्स है तो क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? एफ वाई प्लस एम एक्स, यही ना लिखते हैं? बिल्कुल सही है। ओके, आगे बताओ, आगे कैसे होगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल बताओ, पार्टिकुलर पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/4d स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 16 ln x प्लस 2y। 16 ln x प्लस 2y कैसे करेंगे इसको? तो जब वहां पे रूट्स निकाल ही दिए तो वहीं से तो आसानी से कर देंगे। d माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब d माइनस 1/2 डी डैश, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर नहीं, इसको इससे अच्छा फिर 2 कॉमन लेने से अच्छा है इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये थोड़ी होगा, ये तो रूट्स के लिए कर दिए ना, इसे 2d हो जाएगा। 2d माइनस डी डैश का स्क्वायर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 4d हो गया, डी स्क्वायर हो गया माइनस 4 डी डैश, बिल्कुल सही। 16 को तो कहीं भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये x की जगह क्या रखना, कोफिशिएंट 1 है, y का है 2, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो प्रॉब्लम कर रहा है दोनों रूट्स के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, तो 16 तो रख दिए इनटू कितना पावर है, दोनों पे ही प्रॉब्लम हो रहा है, उसका पावर 2 है, तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू बी मेरा यहाँ पे कितना, बी मेरा 2 है, 2 पर पावर कितना जाएगा 2, है ना, तो 2 पर पावर 2, और यहाँ हो गया मेरा ln x प्लस 2y, ln x प्लस 2y, कुल मिला के कितना हो गया 16 एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, 4:2 8, ln x प्लस 2y कैंसिल होके हो जाएगा 2x स्क्वायर ln x प्लस 2y, 2x स्क्वायर ln x प्लस 2y। हो गया कंप्लीट। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आ गया मेरा, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू f1 y प्लस x/2 x f2 y प्लस x/2 2x स्क्वायर
ln x प्लस 2y, 2x स्क्वायर ln x प्लस 2y, ये मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन। जहां f1 और f2 मेरा क्या है, दोनों आर्बिट्ररी फंक्शन है। किसका फंक्शन है? y प्लस एक्स बाई टू का, और साथ में ये पार्टिकुलर इंटीग्रल है। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उम्मीद करते हैं वो भी बन जाएगा आपका। जैसे कि क्वेश्चन दिए हुए थे e टू दी पावर 2x प्लस 3y टाइप से, ये आपका फंक्शन है, तो a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, आप रखो, पुट करो, जहां प्रॉब्लम होगा उसके लिए डील करो, या जैसे अगर जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें पुट करो, और जितने टाइम्स उसका पावर है उतना ही टाइम्स क्या करो, इंटीग्रेट करो, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। दो क्वेश्चन हम यहाँ से प्रीवियस क्लास के लेक्चर से हम लोग पिक किए, जो आपको एज ए एक्सरसाइज हम यहाँ पे दिए हुए थे। उम्मीद करते हैं बाकी दो क्वेश्चन और भी दिए होंगे, वो भी आपका सॉल्व हो गया होगा, या इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, इस पे एक काम कर सकते हैं हम जरूर, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर लिख देते हैं, ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन था सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर z इक्वल टू टू द पावर 2x प्लस 3y। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको हम पिक कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री के लिए तो आसान है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो आपका ऐसे ही दिख जाएगा, कितना है, रूट्स 1 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो रूट्स mm हो गया, तो कंप्लीमेंट्री तो आसान है। y प्लस एक्स और 1 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू f2 y प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका कंप्लीमेंट्री। पार्टिकुलर कैसे होगा? पार्टिकुलर पार्टिकुलर के लिए आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बाई करके होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/25 ई टू दी पावर 2x प्लस 3y। 1/25 ई टू दी पावर 2 और 3 5 हो गया। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रूट्स क्या नेगेटिव में आया है कि पॉजिटिव में आया है? नहीं, रूट्स तो नेगेटिव में आएगा ना। रूट्स नेगेटिव में है, बिल्कुल नेगेटिव में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। रूट्स नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हो गया, 2 और 3 5, 25 25, बिल्कुल सही। ठीक है, रूट्स -1 है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हम लोग आज के क्लास क्या, नॉन होमोजीनियस पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक हम लोग क्या देखे, होमोजीनियस पीडी देखे, अब हम लोग देखेंगे नॉन होमोजीनियस पीडी। नॉन होमोजीनियस पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, डिफिनीशन सबसे पहले देखते हैं, डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन, होमोजीनियस में क्या था, सारे टर्म का पावर सेम था। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, सारे टर्म का पावर सेम नहीं होगा। पीडीई में, ओडी में होमोजीनियस क्या होता था, ओडी में होमोजीनियस जो राइट साइड फंक्शन होता था वो 0, और साथ में इधर होमोजीनियस के कंडीशन सेटिस्फाई करना। लेकिन पीडीई में क्या है, पीडीई में सारे टर्म का जो पावर है वो सेम होना चाहिए था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन इसका। अ लीनियर पीडी partial differential equation with constant coefficient is known as non-homogeneous linear PD with constant coefficient. Constant
coefficients. If the order of all the partial derivatives involved in the equation of not equal. If the order of all the partial derivatives involved in the equation are not equal, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का जितना ऑर्डर है उसपे पावर जितना था, ठीक है, ऑर्डर जो है वो इक्वल ना हो, ऑर्डर क्या हो, इक्वल ना हो, यानी कोई सेकेंड ऑर्डर का हो, कोई थर्ड ऑर्डर का, कोई फोर्थ ऑर्डर का टर्म हो, कम से कम दो टर्म तो ऐसा हो कि सेम ना हो, कम से कम दो टर्म ऐसा हो कि सेम ना हो, तभी तो हम बोल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बहुत एग्जाम्पल है, भरा पड़ा है, कोई भी ले लो, जैसे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस डेल जेड बाई डेल वाई ले लिए, ठीक है। अब मान लेते ये कर दिया एक्स प्लस वाई, तो क्या है, नॉन होमोजीनियस है, इज ए नॉन होमोजीनियस। एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा कर देते हैं, 2 डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ये भी तो आपका हो जाएगा प्लस 3 डेल जेड बाई डेल वाई समथिंग लाइक दैट इक्वल टू द पावर एक्स प्लस 2y। ये सारा क्या हो गया आपका, नॉन होमोजीनियस। अच्छा, नॉन होमोजीनियस समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया रिड्यूसिबल, एक हो गया इरिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। रिड्यूसिबल ऐसा जिसको रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग आसानी से निकालेंगे, और इरिड्यूसिबल फॉर्म उसको कहेंगे जिसको रिड्यूस करना पॉसिबल ना हो, है ना, उनको भी हम लोग सीरीज सॉल्यूशन के जैसा निकालते हैं। क्या होता है उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। क्या, नॉन होमोजीनियस, है ना, reducible and irreducible form। Reducible and irreducible। Linear differential operator। Reducible and irreducible linear differential operator कैसे होगा? A linear differential operator phi d dash is known as reducible। Written as the product of linear factor। It can be written as the product of linear factor of the forms, किस फॉर्म में, ए डी बी डी डैश प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ए डी बी डी डैश प्लस सी विथ ए बी एंड सी एज कांस्टेंट। ये क्या है मेरा,
कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। इस फॉर्म का मेरा होना चाहिए, इस फॉर्म का मेरा होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिबल है और इरिड्यूसिबल। अगर इस फॉर्म में है मेरा तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो इरिड्यूसिबल है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इरिड्यूसिबल है। उसी चीज को एक बार और लिख देते हैं कि phi d d dash is known as irreducible if it is not reducible, if it is not reducible, ठीक है, if it is not reducible। क्लियर। डिफरेंशियल ऑपरेटर फाई डी डैश को हम लोग रिड्यूसिबल बोलेंगे जब वो इस फॉर्म का हो, और इरिड्यूसिबल बोलेंगे जब वो इस फॉर्म का ना हो। सिंपल सी बात है। अच्छा, इस फॉर्म में होने से क्या फायदा है? बहुत फायदा है, बेनिफिट बहुत है। देखो हम लोग उसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। आ जाओ, कंसीडर करते हैं कुछ चीजें। कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस एम डी डैश माइनस ए। ध्यान रखना, d माइनस एम डी डैश माइनस ए z इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कंसीडर किए, d माइनस एम डी डैश माइनस ए z इक्वल टू 0। रिड्यूसिबल इस फॉर्म में होगा तो रिड्यूसिबल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ना, डी जेड माइनस एम डी डैश जेड और माइनस ए इक्वल टू माइनस ए जेड इक्वल टू 0। अच्छा, डी 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 जेड को तो हम लोग p भी लिख सकते हैं, एम डी डैश जेड को q लिख सकते हैं, और हाँ ठीक है, ए जेड को राइट साइड कर दिए। किस फॉर्म में है? लैग्रांज। द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा? लैग्रांजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो गया? dx बाई पी का कोफिशियंट 1, dy बाई क्यू का कोफिशियंट माइनस m, एंड dz बाई ए जेड हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रैक्शन से ले लेके काम करते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, dx बराबर dy बाई माइनस m, m dx माइनस dy। सॉल्यूशन करो, कितना हो गया? mx माइनस वाई को इधर लेफ्ट साइड लिख सकते हैं प्लस वाई, आज कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या दे? b दे दे, एगो b दे देते अच्छा रहेगा, ठीक है। mx हो गया माइनस वाई हो गया, mx बराबर माइनस वाई प्लस b दे दिया, b मेरा क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, आसान हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? फर्स्ट तो मेरा dx ही है और थर्ड है dz बाई ए जेड। कितना हो गया? ए डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई जेड, तो ए डी एक्स का हो गया ए एक्स प्लस या ए एक्स इक्वल टू 1 बाई जेड का एल एन जेड, तो आ गया माइनस कुछ
ऐसा लेते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन कि फंक्शन ऑफ बी हो जाए। एल एन में ले तो काम बनेगा, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, एल एन में भी ले सकते हैं, माइनस करके ले लेते हैं एल एन फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, एल एन फंक्शन ऑफ बी ले लिए, तो एल एन जेड, क्योंकि जेड चाहिए ना हमको, तो हो गया ए एक्स प्लस एल एन फंक्शन ऑफ बी। फंक्शन ऑफ बी क्या है मेरा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एल एन के साथ लिए हुए, ताकि हम यहाँ से एल एन हटाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। फंक्शन ऑफ बी, इसका मतलब जेड बराबर हो गया फंक्शन ऑफ बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। अच्छा, फंक्शन ऑफ बी क्यों लिए? ताकि मेरा जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है उसी में रहे, ना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में। बी का वैल्यू कितना है? एम एक्स प्लस वाई, अपने मन से लिए हुए हैं, है ना, अपने मन से लिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जेड बराबर मेरा कितना आ गया? ई टू दी पावर ए एक्स, और बी का वैल्यू हो जाता है फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस वाई। ये हो गया मेरा एक एक फंक्शन। चलो बढ़िया है। अब क्या करेंगे? z इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस एल एन फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस वाई। ये तो हो गया मेरा एक रूट के लिए। सिमिलरली अगर इसी तरह से बहुत सारा फैक्टर हो तो एक फैक्टर का कंसीडर किए, इसका मुझे पता चला सॉल्यूशन आया ई टू दी पावर ए एक्स फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस वाई। अगर इसी तरह से और भी फैक्टर का हो तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो सिमिलरली करके हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली करके क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली करके ध्यान देना, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स तुम्हारा एम ही हो जाएगा। ये एडिशनल में है तो ये रिड्यूसिबल है। इसी तरह से देखो यहाँ का इसका फॉर्म देखो, कुछ ये मिलता जुलता नहीं लगता है। इसका मतलब रिड्यूसिबल होगा तो उसका आसानी से हम लोग कर देंगे। इरिड्यूसिबल वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एक फैक्टर का तो ऐसा हुआ, इसी तरह से और भी बहुत सारा फैक्टर है। अदर फैक्टर को देखते हैं। सिमिलरली मान लो मेरे पास बहुत सारा फैक्टर है, तब क्या करेंगे? तो इफ d माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन, ठीक है, फिर d माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू, ये चलते जाएगा कहाँ तक? d माइनस एम आर डी डैश माइनस ए आर, आर टाइम्स आर फैक्टर इक्वल टू 0, है ना। अगर राइट साइड में मेरा फंक्शन क्या हो? 0 हो, मतलब एक तरह से कंप्लीमेंट्री का बात कर रहे हैं, एक तरह से कंप्लीमेंट्री का बात कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? सारे फैक्टर के लिए अलग अलग निकालो और जोड़ दो। पहला m1 है तो और कितना है? a1 है तो e टू दी पावर a1x, और एक फंक्शन ऑफ कितना ले लेंगे? y प्लस m1x। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे गौर से अगर देखो, मान लो कुछ देर के लिए सोचो कि ये a बराबर 0 है, कुछ देर के लिए सोचो, तो d माइनस एम डी डैश जेड का हम लोग एक सॉल्यूशन लिखे थे, जेड बराबर फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स। याद करो, ये वाला हम लोग जेड फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स एज्यूम करके चले थे, लेकिन यहाँ पे उसका प्रॉपर अभी सॉल्यूशन दिखा दिए। अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पे ये 0, अगर ये 0 तो एक्सपोनेंशियल वाला पावर खत्म, ये तो 1, तो फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स नहीं आ गया, जो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन में लेके एज्यूम करके कंसीडर करके आगे बढ़ रहे थे। वहां हम उसका प्रूव नहीं किए थे, यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से उस चीज को दिखा दिए कि देखो कैसे वो चीजें आ रहा है। अगर ए एडिशनल भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम एक तरह से जनरल कर दिए हैं। ठीक है, एक तरीके से जनरल कर दिए हैं। ओके, ये हो गया एक फैक्टर के लिए। दूसरा के लिए e टू दी पावर a2x, और हो गया f2 y प्लस m2x। आप आर्बिट्रेरी फंक्शन स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसी तरह से चलते रहेगा कहाँ तक? e टू दी पावर a(r)x, और फिर हो जाएगा f(r) और y प्लस m(r)x, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा, अगर रिपीट करें तो ये तो हो गया अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर बन पाता है। तो मान लेते हैं कुछ फैक्टर रिपीट कर जाए तो d माइनस एम डी डैश
नॉन होमोजीनियस वाला है ना, मान लेते इस पर पावर के टाइम्स वो फैक्टर रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्या होगा देखते हैं। तो कहता है जैसा हम लोग रिपीटेड के लिए होमोजीनियस में किए थे उसी पैटर्न पे कर दो आगे। e टू द पावर ax ये तो हो ही जाएगा, और यहाँ f1y प्लस एम एक्स, ए तो एक हो गया। सेम टू सेम कितना टाइम्स, के टाइम्स है तो k माइनस वन तक चलेगा, तो x e टू द पावर ax, फिर एक नया आर्बिट्रेरी फंक्शन f2y प्लस एम एक्स। ये चलते रहेगा कहाँ तक, x पर पावर k माइनस वन तक, कहाँ तक, x पर पावर k माइनस वन तक। और यहाँ पे f1 f2 तो ये हो गया fk, कहाँ तक, fk, और y प्लस एम एक्स यहाँ तक चलेगा, fk y प्लस एम एक्स। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर रिड्यूस कर पाओ रिड्यूसिबल में तो ऐसा कर लो, तो उसका सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा। अगर कोई दो फैक्टर रिड्यूसिबल में रिपीट कर रहा है उसके लिए इस तरीके से हो जाएगा। और जो रिड्यूसिबल नहीं है उनका भी बात करेंगे। पहले रिड्यूसिबल वाला हो गया जो इस फैक्टर में आप तोड़कर आसानी से कर सकते हो, जिसका फॉर्म होता है ऐसा, है ना, ए के जगह वन, बी के जगह माइनस एम, सी के जगह माइनस ए, तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्यों ना एक एग्जाम्पल से इस चीज को हम बहुत अच्छे से डील करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉल्व r माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। लो आर टी पी क्यू दो टर्म जो है मेरा सेकेंड ऑर्डर का है और दो टर्म मेरा कितना फर्स्ट ऑर्डर का है ना। इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उनको थोड़ा तोड़ दो। आर कितना होता है डी स्क्वायर, टी कितना होता है डी डैश का स्क्वायर, पी कितना होता है तो पी सिंपल डी, और क्यू कितना होता है डी डैश, और कॉमन क्या ले लिया जेड इक्वल टू जीरो। चलो अब इनको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ो, देखो तो कैसे होता है। तो डी स्क्वायर और माइनस डी डैश स्क्वायर, तो डी माइनस डी डैश, और यहाँ पे हो गया डी प्लस डी डैश, और प्लस कर देते हैं डी माइनस डी डैश, ये हो गया तुम्हारा जेड इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसका मतलब डी माइनस डी डैश को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हो गया डी प्लस डी डैश और प्लस वन जेड इक्वल टू जीरो। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। दो फैक्टर रिड्यूसिबल वाला हो गया, यहाँ पे जो है और यहाँ पे है। ए का वैल्यू यहाँ माइनस वन और एम का वैल्यू कितना माइनस वन। यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो और एम का वैल्यू हो गया वन, क्योंकि फॉर्म तो मेरा उसी तरह से है। देखो एक ये और एक ये, है ना, ए वन ए टू। ध्यान रखना माइनस में दोनों होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ एक तो माइनस है तो एम का वैल्यू वन हो गया और ए का वैल्यू कितना है जीरो। इस केस में मेरा कितना ए का वैल्यू माइनस वन है, ठीक है, और m का वैल्यू जो है मेरा ये भी माइनस वन है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है ना तो माइनस वन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस वन और यहाँ माइनस वन, यहाँ ऑलरेडी है माइनस क्या हुआ तो यहाँ वन हो गया और a बराबर जीरो। तो मेरा सॉल्यूशन कितना आ गया, देखो ये फैक्टर तो ऑलरेडी इस तरह का हम लोग कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। अब क्या करना, सीधे सीधे लिखना ही तो है। चलो एक क्यों ना एक लाइन में और अच्छे से क्लियर कर दे, डी माइनस डी डैश माइनस जीरो ऐसा कर देते हैं, ठीक, और d माइनस माइनस वन डी डैश, फिर माइनस माइनस वन और z इक्वल टू जीरो, ताकि हम बोल पाए कि ये मेरा a है ये मेरा m है ना, आसानी से। देन अगर ऐसा कर देते हैं तो z बराबर कितना हो गया e टू दी पावर सबसे पहले 0x, और यहाँ पे फंक्शन कोई भी स्मॉल कैपिटल ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल ही ले लो, f1 y प्लस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया, अब फिर एक नया आ जाएगा तो e टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है माइनस वन, और फिर हो गया f2 और y माइनस कितना हो जाएगा m का वैल्यू, तो y माइनस एक्स, m का वैल्यू माइनस वन है ना, ये हो गया। थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई किया जाए तो ये हो गया f1 y प्लस एक्स और प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया f2 y माइनस एक्स, ठीक है, f2 y माइनस एक्स। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन,
क्लियर? क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीमेंट्री है नहीं, राइट साइड 0 है, तो आसानी से इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और डील करते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। सॉल्व डी डैश डी माइनस 2d डैश माइनस 3 जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन है ना, करना है, करते हैं सॉल्यूशन। जो गिवन दिया वो इसको लिख ले, लिखना है क्या, हाँ लिख लेते हैं। रिड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट करो, डी को लिख सकते हैं ना, डी माइनस 0 इंटू डी डैश माइनस 0। डी डैश को लिख सकते हैं 0 इंटू डी, और डी डैश है ना, तो हो गया माइनस, फिर -1 इंटू डी डैश और फिर -0 ऐसा, और डी माइनस 2d डैश माइनस 3 तो ऑलरेडी ये किया हुआ ही है। सबको हम कुछ फॉर्म में लेके गए, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, इस वाले फॉर्म में हम इनको भी कन्वर्ट, किनको भी कन्वर्ट, किनको, किसको, डी को किया ऐसा है ना, डी को किया ऐसा, डी डैश को किया ऐसा, और ये वाला को तो ऐसा ही लिख दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि इससे सॉल्यूशन मेरा लिखना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन मेरा लिखना हो जाएगा आसान। e टू दी पावर 0 0 इंटू एक्स, फिर हो गया f1, ठीक है, f1 y माइनस एम 0 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे e टू दी पावर, फिर यहाँ पे 0 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर f2। अब यहाँ y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 है तुम्हारा, ठीक, तो हो गया 0 0 माइनस एक्स, क्योंकि डी डैश के जगह कोफिशिएंट कितना है, -1, या डी के जगह 0 था तो y हो गया 0, ठीक है। और कुछ होगा, नहीं होगा, प्लस e टू दी पावर माइनस, सॉरी माइनस तो ऑलरेडी होता है 3, e टू दी पावर 3x, यहाँ हो गया f3, y कोफिशिएंट रूट्स तुम्हारा 2 है, y प्लस 2x, क्योंकि माइनस के साथ ही होता है ना, तो y प्लस 2x। क्लियर है, देख लो एक बार, मुझे तो सही लग रहा है। चलो अब थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं, e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, तो हो गया ये फंक्शन ऑफ ओनली y, फंक्शन ऑफ ओनली y, प्लस e टू दी पावर 0 इंटू एक्स, इसका भी 1, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर 3x, और फंक्शन ऑफ y प्लस 2x, कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 3x फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ध्यान रखना बच्चों, जितने जगह हम f1 f2 f3 लिख रहे हैं या f1 f2 लिख रहे हैं, ये सारे क्या, दिस आर ऑल आर्बिट्ररी फंक्शंस, दिस आर ऑल आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो आप चाहो तो इसको लिख लेना, चाहो तो आप इसको एज ए इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको एक बार लिख लोगे अगर नीचे में तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा लगेगा देखने में। चलो अच्छी बात है। where f1 f2 and f3 are arbitrary functions, ठीक है, ये क्या है मेरा, आर्बिट्ररी फंक्शन। ये तो रहा मेरा कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल में रहा तो उनमें भी हम लोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके का, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। कुछ को तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी डील कर चुके हैं, कुछ को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सीधे एज ए नोट लिखेंगे, उनके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कुछ को हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, कुछ को हम क्या बोले, नोट लिखेंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल।
पार्टिकुलर के लिए देखो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, कल के क्लास में भी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से कल भी कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी। बस यहाँ पे कुछ सीधे तरीके से हम लोग नोट पे डिस्कस करने वाले हैं। फाई डी डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई, फाई डी डैश के साथ में जेड होगा, जेड छूट गया, ठीक है, विद नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस partial differential equation with constant coefficient, constant coefficient. Then case 1, case 1, when fxy is of the form of e to the power ax plus by, अगर fxy इस फॉर्म का हो then function of d dash e to the power ax plus by, हम लोग जानते हैं इसको ऐसा कर सकते हैं, हाँ ये भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल हो, सिम एक्सपोनेंशियल क्या पूरे फंक्शन ही अगर हो जाता है तो, लेकिन कंडीशन है प्रोवाइडेड फाई ए बी मेरा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, केस 2, केस 2, केस 2 कहता है व्हेन fxy इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन ax प्लस by, अगर ऐसा हो, या cos ax प्लस by, साइन हो या कॉस हो, उस केस में क्या हो जाएगा, 1 by फंक्शन ऑफ d डैश साइन ax प्लस by या cos ax प्लस by is obtained by putting, शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि आप क्वेश्चन बनाने पे फोकस करो, कैसे उसको डील करना है ना, बाय पुटिंग डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और डी डी डैश कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए बी, और अगर आपके पास डी डैश है तो डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, जैसे हम लोग ओडी में किए थे, याद करो आप, सेम उसी तरीके से आपको इसमें क्या करना है, डील करना है, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, डील करना है। चलिए बहुत बढ़िया। केस 3, केस थर्ड, केस थर्ड क्या करने वाले हैं, व्हेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई is of the form of x to the power m y to the power n, अगर इस फॉर्म में है, where m n are पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आपको ध्यान रखना है, where m n are पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, देन उस केस में क्या होगा, देन पॉजिटिव इंटीजर्स फंक्शन ऑफ डी डी डैश एक्स टू दी पावर m y टू दी पावर n, ये ना है, ये हो जाएगा फाई डी डी डैश, इसको हमको क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है और x टू दी पावर m y टू दी पावर n को आसानी से उसमें डील करके कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। केस 4, जितना भी हम लोग अभी तक किए हैं सब केस पे डील कर रहे हैं 1 2 3 4 करके। केस 4, when fxy is of the form of e to the power ax plus by into v, then 1 by pi d d dash to the power ax plus by, v को जो हम लिख सकते हैं, याद करो आप ओडी में भी ऑपरांड से क्या करते थे, ऑपरेटर को, ऑपरेटर से ऑपरांड को अगर हम लोग बाहर निकाले लेफ्ट साइड खास करके एक्सपोनेंशियल, तो डी और डी डैश में कुछ ऐड करते थे, वहां पे ए एक्स की जगह डी प्लस ए। सेम काम यहाँ भी होगा, डी प्लस ए हो जाएगा और डी डैश के साथ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी के साथ कितना हो गया, ए हो गया, डी डैश के साथ कितना हो गया, बी हो गया, और ये तो वी का भी रह जाएगा। वी क्या है, वी क्या है, where which any function, which any function of x and y, which any function of x and y, क्लियर, क्लियर, कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स एंड वाई का। ये रहा मेरा 4 केस, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटीग्रल एंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड उसका कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डील भी किए। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हमको समझ में आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल की। सर अब कुछ क्वेश्चन पे भी डील किया जाए तब तो आके क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन पे हम लोग इस पे भी डील करते हैं। देखो पीडी है, जब तक इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे रूम पे, ये नहीं कि क्लास में हो गया उसको लिख लिया और छोड़ दिया, तब तक जाके वो फीलिंग नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो खुद में भी तुमको बहुत सारा क्वेश्चन बुक से सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे पास किताब है, चाहे तुम्हारे पास अगर पीडी के एसचांद पब्लिकेशन का हो, एमडी राय सिंघानिया का, या लालजी प्रसाद, या वट एवर तुम जो भी रखे हुए हो पीडी के लिए, फॉरेन राइटर के भी बहुत सारे बुक आते हैं, एच एन कसाना है और आपका चर्चिल है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो वो तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी है और भी पीडी के लिए है, कोडिंगटन हो गया, ये सब सारा चीजें, तो इसी से जाके आपका क्लियर होगा। बुक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, करना है, करना है, ये ध्यान रखना, तभी जाके होगा। हम तो बोलेंगे सिंपल है, अगर यूनिवर्सिटी के लिए है तो सबसे पहले लालजी को तैयार करो, लालजी हो जाए तो एसचांद करो, इतना में तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, और इतना भी हो जाता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, 1 ले लिए। 1 क्या है, मेरा एक पोलिनोमियल है, एन एक्स टू दी पावर m और y टू दी पावर n टाइप्स है, तो तुम चाहो तो इसको कम्प्लीमेंट्री के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टिकुलर के लिए क्या करो, एक्सपेंड करके हम लोग कर सकते हैं। एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, केस 3 यूज करेंगे, इसको बाइनोमियल से सीरीज से क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसको तो आसानी से कर सकती हो मेरे हिसाब से। सॉल्यूशन के लिए जो गिवन है, गिवन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी जेड इक्वल टू 1। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो सीधे सीधे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो गया, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम और हो गया प्लस एम, तो ऐसा हो रहा है एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम,
डी तो हर जगह से कॉमन आ जाएगा, है ना। डी की जगह कितना करना है, एम करना है। ठीक, ये इस तरह से करने से अच्छा रहेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ना। अभी जो नॉन होमोजीनियस ना है, ये होमोजीनियस तो है नहीं। तो एक्सिलरी को इस तरह से नहीं करते क्योंकि नॉन होमोजीनियस ना है। फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए काम करो, डी को कॉमन ले लो, तो डी माइनस डी डैश प्लस वन, ये आ जाएगा ना, जेड इक्वल टू जीरो फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसा करके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो यहाँ से तो सीधे सीधे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा डी के लिए, एक हो गया तुम्हारा डी के लिए, कितना हो गया, तो e टू दी पावर 0 इंटू एक्स, और ये हो गया f1, और y माइनस 0 इंटू एक्स, एक तो ये हो गया, या y प्लस जो भी लेना चाहो। और f2 तो बाद में, पहले e टू दी पावर यहाँ पे कितना है माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 का वैल्यू -1 है। ओके, और हो गया f2, और यहाँ पे हो गया y प्लस -1 है, y प्लस एक्स हो गया। इसका मतलब मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ गया, नॉन होमोजीनियस न है। ये हो गया f1y, एक फंक्शन ऑफ y हो गया, e टू दी पावर -x, f2y प्लस एक्स, ये हो गया मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। पार्टिकुलर इंटीग्रल पी निकालना है। फॉर पी के लिए यही तो इंपॉर्टेंट है। कितना आ जाएगा, डी तो कॉमन ले ही सकते हैं, डी माइनस डी डैश प्लस वन। ठीक है, और यहाँ हो गया 1, तो डी कॉमन ले लिया, तो इसको तो 1/d रख दो और इसको इनवर्स में कर देते, तो यहाँ हो गया 1 प्लस डी। एक काम करो, 1 माइनस ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, तो हो गया डी डैश माइनस डी इतना, और इस पे इनवर्स हो गया 1 हो गया, डी डैश माइनस डी। आसान हो गया, 1/d बाइनोमियल से तोड़ो तो कितना हो गया, 1 प्लस डी माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश का, सॉरी डी डैश माइनस डी डैश माइनस डी का स्क्वायर। फिर इसी तरह से ये चलते जाएगा, आगे लिख के फायदा नहीं है, 1 ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, कितना हो गया, ये हो गया ओनली एक्स, है ना, ये हो गया ओनली एक्स। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, कितना हो जाएगा, z इक्वल टू, अभी जस्ट लिखे, f1y प्लस e टू दी पावर -x, f2y प्लस x, और इधर आ गया x। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया जनरल सॉल्यूशन। ध्यान रखना, नॉन होमोजीनियस में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम गलती से एक्सिलरी इक्वेशन चले गए थे, तो वो होमोजीनियस में होता है, यहाँ नॉन होमोजीनियस है, तो इसका कंप्लीमेंट्री अलग तरीके से निकलता है। पार्टिकुलर के लिए अभी 4 केस हम लोग बता दिए। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d डी डैश प्लस डी प्लस 1, ऐसा है। मैंने फैक्टर में अगर आप कन्वर्ट कर पाओ तो ठीक है, अगर फैक्टर में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है, तो फिर मुश्किल होगा। इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, कंप्लीमेंट्री आप निकाल लेना। कंप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, यहां से आपको इसको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। फैक्टर अगर आप तोड़ लिए तो आसानी से हो जाएगा, फैक्टर अगर तोड़ लिए आसानी से हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम आपको एज ए एक्सरसाइज रखते हैं, आपको निकालना है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा निकाल के बताना है, कमेंट करना है। कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे उसको डील करेंगे, जब तक कमेंट करोगे नहीं आगे नहीं बताएंगे, कोई फायदा नहीं है ना। कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या होगा, ये है एज ए एक्सरसाइज। पार्टिकुलर इंटीग्रल बता देते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल डी क्यूब माइनस 3d डी डैश
प्लस डी प्लस 1 जेड, जेड बराबर तो होगा, और यहाँ टू दी पावर 2x प्लस 3y, हम बोले 2x प्लस 3y, तो डी के जगह 2 और डी डैश के जगह 3 रख दो, अगर वो जीरो ना हो तो देखते ट्राई करके, डी के जगह 2 रखो, 2 पर पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 डी डैश के जगह प्लस डी के जगह 2 और प्लस 1, ये हो गया। तो कितना हो गया, टू दी पावर 2x प्लस 3y, कंडीशन है नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। कितना हो गया, 8 माइनस 9 इंटू 2 18 प्लस 3, है ना, क्या जीरो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आसानी से खत्म। ये कितना हो गया, -7, तो -1/7 ई टू दी पावर 2x प्लस 3y, -1/7 ई टू दी पावर 2x प्लस 3y। हेंस जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर माइनस कर देते हैं, माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक काम करो, प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये मेरा हो गया z, ये मेरा हो जाएगा z। आपका टारगेट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, तो इसका मतलब इसको फैक्टर में तोड़ना है, रिड्यूसिबल फैक्टर में वो टूटेगा, फैक्टर में आपको उसको क्या करना है, तोड़ना है, तभी जाके वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ जाएगा। क्लियर, सही है, चलो ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, मुझे लगता है आप आसानी से कर लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन को आप कर लोगे। जो रिड्यूसिबल वाला है वो तो हो जाएगा, जो इरिड्यूसिबल वाला है उनके लिए भी डिस्कस करते हैं, है ना। इरिड्यूसिबल वाले को क्या करते हैं हम लोग, सीरीज सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके निकालते हैं, सीरीज सॉल्यूशन में उसका सीरीज लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं इरिड्यूसिबल, यहाँ पर आपको ये जो फैक्टर है ना रिड्यूस हो जाता है, आपको ट्राई करना है कि कौन से फैक्टर में कन्वर्ट होगा। रिड्यूसिबल मतलब आपका वो इस फॉर्म में आना चाहिए, कहाँ गया, रिड्यूसिबल मतलब आपको वो किस फॉर्म में दिखना चाहिए, ए डी प्लस बी डैश प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कन्वर्ट हो जाए उसके लिए हम लोग इस तरह से लेते हैं और आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो इरिड्यूसिबल होगा, नहीं तो इरिड्यूसिबल होगा। जैसे अभी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, क्वेश्चन है या एग्जाम्पल ही लेते हैं, सॉल्व 2d पर पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, z इक्वल टू 0। ट्राई करना है इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा तो फिर आगे के लिए हम लोग कुछ सोच पाएंगे, पार्टिकुलर वगैरह के लिए सोच पाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई पार्टिकुलर तो इसका होगा नहीं, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई राइट साइड में फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई है ही नहीं, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए है। चलो आ जाओ सॉल्यूशन, मैंने फैक्टर में तोड़ना, अगर आप रिड्यूस कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो प्रॉब्लम है। इरिड्यूसिबल के लिए, इरिड्यूसिबल का क्या होता है, इरिड्यूसिबल को हमको एक सॉल्यूशन मान के पुट करना पड़ता है सॉल्यूशन। इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दो फैक्टर में डी स्क्वायर अगर कॉमन ले तो काम तो बन जाएगा, डी स्क्वायर अगर 2d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा, हो सकता है 2d पर पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर डी डैश, फिर माइनस डी स्क्वायर डी डैश और प्लस डी डैश का स्क्वायर। ऐसा एक काम करते हैं, यहाँ से 2d पर पावर 4 कॉमन लिए तो हो गया यहाँ पे डी स्क्वायर, सॉरी 2d पर पावर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो गया डी स्क्वायर और माइनस डी डैश, और डी स्क्वायर माइनस डी डैश, ये ना हुआ, यहाँ से माइनस डी डैश कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर हो गया और माइनस डी डैश नहीं हो गया, हो तो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस डी डी डैश डी स्क्वायर
और माइनस टेन स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर। चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ से 2d² माइनस डी डैश और यहाँ से हो गया d² माइनस डी डैश और z इक्वल टू 0। 2d² माइनस डी डैश और d² डी डैश। अब ये तो रेड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि रेड्यूसिबल फॉर्म कैसा होता है? लीनियर जैसा होता है। कैसा होता है? लीनियर जैसा होता है ना? तो यहाँ तो लीनियर फॉर्म में नहीं है ये। तो किस तरीके से करेंगे इसको? किस तरीके से करेंगे? एक कंसीडर करते हैं हम अपने मन से कोई भी एक फैक्टर को। सबसे पहले एक ये वाले फैक्टर लो या ये वाले फैक्टर लो, कोई भी एक फैक्टर को कंसीडर करते हैं। आ जाओ, देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है। कंसीडर अ फैक्टर, कैसा फैक्टर? d² माइनस डी डैश z इक्वल टू 0। ठीक है, d² माइनस डी डैश z इक्वल टू 0। ओके, एक काम करो, जो क्वेश्चन का गिवन है ना, इनको मान लेते हैं 1, आगे काम आ सकता है। इनको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, काम आ सकते हैं। लेट z इक्वल टू ए टू दी पावर hx प्लस ky विद द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। देखो रेड्यूसिबल वाला का तो मुझे पता है, उसको लैग्रांज इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन का हेल्प लेके, लैग्रांज का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होता है, वो लीनियर में होता है, उसको आसानी से कर लिए। इरेड्यूसिबल है ना, यहाँ पर पावर 2 है, इनको कैसे रिड्यूस करोगे? नहीं होगा। इनको कैसे करोगे? नहीं होगा, क्योंकि d² बराबर कितना हो गया तुम्हारा? डी डैश। अगर इस फैक्टर को लोगे तो d बराबर प्लस माइनस रूट अंडर डी डैश। ये कौन सा बात होता है? जबकि ऑपरेटर है उनमें रूट अंडर लगाना एक बेतुकी वाला बात होगी। तो ये तुम्हारा किस में रिड्यूस नहीं हो सकता है, लीस्ट डिग्री तुम्हारा फैक्टर में अभी है। तो अब इनको किसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, एक अपने मन से सॉल्यूशन आपको क्या करना है? कॉन्सिडर करना है। अच्छा ठीक है, कॉन्सिडर कर लिए। आगे आगे देखो, उसका जो कॉन्सिडर करेंगे उनका यूज करना है। कैसे यूज करना है? देन अगर z इतना है तो d² माइनस डी डैश और z का वैल्यू है a टू दी पावर hx प्लस ky एक्सपोनेंशियल में, तो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि सबसे पहले हम इस फैक्टर को कंसीडर किए, उनके लिए ऐसा आया। दोनों फैक्टर के लिए अलग अलग कंसीडर करके अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम उतना पुट कर देंगे। अच्छा, दैट मीन्स आप इनको क्या करो, ए तो आपका कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, इसको 2 टाइम पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, इसको 1 टाइम पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो कितना आ गया? ए तो रह गया, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो हो गया h² और e टू दी पावर hx प्लस के वाई माइनस ए हो गया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया 1 टाइम, तो k e टू दी पावर hx प्लस के वाई इक्वल टू 0। अगर हम दोनों में से a टू द पावर hx प्लस के वाई कॉमन ले तो h² माइनस के आ गया, और यहाँ हो गया a टू द पावर hx प्लस के वाई, h² माइनस के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चूंकि ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन सा होगा? यहाँ से होगा। अगर 0 यहाँ से कर दिए तो h² माइनस के हो गया 0, दैट मीन्स हो गया k इक्वल टू h²। k इक्वल टू h² हो गया, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन क्या आया? k देखो एक ही फैक्टर का था, तो एक ही है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर कितना है? 2 ऑर्डर का है, 2 से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो k का वैल्यू h² रख देंगे। सो k का वैल्यू h² रख देंगे, तो उस वाले के लिए, किस वाले के लिए? इस फैक्टर के लिए मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू ए, z इक्वल टू ए ई टू दी पावर hx और k के जगह हो जाएगा h² y। अच्छा, ये तो मेरा अपने मन से लिया हुआ है, मैंने क्या किया, खुद h लिया है और खुद के लिए थे, तो कोई h1 ले सकता है, कोई h2 ले सकता है, कोई h3 ले सकता है। तो सारे को कंप्लीट करने के लिए, एज अ जनरल सॉल्यूशन मुझे बनाने के लिए, इसमें हम इसको क्या पुट करेंगे? कुछ नहीं, इसमें एक सीरीज का यूज करेंगे, और सीरीज में बोलेंगे क्या कि hi जो है ना वो रन करता है। यहाँ पे हो गया i क्या है आपका? तो hi(x) हो जाएगा, hi कितना हो जाएगा? x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा h
आई स्क्वायर एक्स, और यही मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। यही मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? देखो क्या बोले, फिर से सुनना। सबसे पहले हम कंसीडर किए e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, चलो बहुत अच्छी बात है, इसको कर दिए, वहां से कर दिए, यहाँ से एक रिलेशन निकाले एच और के का, तो के के जगह हम एच को रख दिए। क्योंकि हम ऐसा बहुत सारा, कोई अलग अलग, कोई H1 लेगा, कोई H2 लेगा, कोई H3 लेगा, एक्सपोनेंशियल में अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, इसलिए सारे को हम सम करके क्या कर दिए, सीरीज में दे दिए, तब जाके ये मेरा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आई रन करा दिए, आई सीरीज में रन कर रहा है, कहां तक, तो जहां तक आपका जरूरत हो, एज ए इन्फिनिटी तक भी वो जा सकता है। ठीक है, तो एच आई एक्स हो गया और एच स्क्वायर हो गया, क्योंकि के की जगह एच स्क्वायर रहता है, एच आई का स्क्वायर। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक एच है, एक ए है। ठीक, सिमिलरली दूसरे वाले टर्म के लिए भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली किसके लिए, फॉर 2d² माइनस डी डैश जेड, इसके लिए भी हम लोग कैसा सॉल्यूशन मान लेंगे यहाँ पे, पहले तो इसके लिए फिर वही वाला बात हो जाएगा। इसके लिए जेड मेरा चाहो आप तो डायरेक्ट भी लिख सकती हो, नहीं तो इसके लिए भी देखो, यहाँ पे डी के जगह कितना आ जाएगा, तो 2h² माइनस के इक्वल टू 0। इसका मतलब के बराबर 2h² आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेम टू सेम h² माइनस के आया था ना, तो उसी तरह से 2h² माइनस के आ जाएगा, क्योंकि 2d² माइनस डी है। ठीक है, तो अगर h² 2h² तो के बराबर 2h², तो हम वहीं पर डायरेक्ट कर दें सिमिलरली करके, ये मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे सीरीज आई रन कर जाएगा, ए था यहाँ पे बी ले लेते हैं, e टू दी पावर एच ए आई का स्क्वायर, एच तो जरूरी नहीं है, अलग कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अलग कांस्टेंट हो सकता है, तो ए आई एक्स कर देते हैं और बी आई वाई कर देते हैं, ये हो जाएगा जेड इफ 2a² माइनस बी इक्वल टू 0। अगर ये बात है, इसका मतलब हम लोग इसको अगर शॉर्टकट में लिखे जेड बराबर, तो ये सीरीज आई रन कर जाएगा बी टू दी पावर ए आई एक्स, और बी के जगह लिख देंगे 2a², तो 2ai का स्क्वायर वाई, ai का स्क्वायर वाई। थोड़ा सा अटपटा इसलिए क्योंकि न्यू टाइप से सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखे होगे, इसीलिए थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, न्यू टाइप से सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन नहीं देखे होगे, सीरीज सॉल्यूशन। आगे सीरीज सॉल्यूशन बहुत सारा है, ओडी में भी है, उसमें भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। हेंस तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा जनरल, जेड बराबर दोनों को ऐड कर दो, हो गया आई ए टू दी पावर एच आई एक्स प्लस एच आई का स्क्वायर वाई प्लस सीरीज, यहाँ भी आई लो जे लो जो भी लेना चाहोगे, आई यहाँ पे हो गया बी e टू दी पावर ए आई एक्स प्लस 2ai का स्क्वायर, यही मेरा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। यही मेरा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। This is our required solution, hence is general solution. क्लियर? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इरेड्यूसिबल वाले फॉर्म को हम लोग जनरल सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर वो रिड्यूस नहीं होता है, यानी कि अगर रिड्यूसिबल वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, तो अपने मन से इस तरह से एक सॉल्यूशन मुझे खुद से लेना पड़ेगा, और उनके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सिंपल सा एक सम लगा दो, सम लगा दिए ताकि ये जनरल सॉल्यूशन हो पाए, उसके लिए एक सम पुट कर दो। क्लियर? उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि यहां तक तो नॉन होमोजेनियस वाला पोर्शन था मेरा, वो कंप्लीट हो गया। रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल दो तरीके से कर सकते हैं, कुछ पीछे प्रीवियस ईयर लेक्चर से, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर से कुछ क्वेश्चन को डील किए, ठीक है।
आगे आपको हम कुछ क्वेश्चन नेट और गेट का है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उनको चाहते हैं कि हम कुछ डील करा दे ताकि आपको क्या होगा, आसान होगा क्वेश्चन की। देखो हाँ, हायर लेवल का क्वेश्चन इसी जितना हम पढ़े उन्हीं से मेरा कंप्लीट सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब रिड्यूस करके अगर किसी को कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर पाए, ओडी में भी हम लोग पढ़े थे कॉची आयलर इक्वेशन है ना, उसी तरह से तो कन्वर्ट कर पाए तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में हम लोग फिर क्या करेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा सा फॉर्म होगा, उनके बाद हम लोग चलेंगे फिर मोंग्स मेथड में, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे मोंग्स मेथड। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।